हेलो नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी दिव्य पुस्तक जो हमारे जीवन को अंदर से बदलने की शक्ति रखती है। यह पुस्तक है पूज्य स्वामी शिवानंद जी की अमर रचना ब्रह्मचर्य ही जीवन है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम स्वामी शिवानंद जी के अमूल्य विचारों और शिक्षाओं को पुस्तक पाठ के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। यह केवल एक बुक रीडिंग नहीं है बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव है जो हर लड़का लड़की को, हर मनुष्य को, हर माता पिता, हर इंसान के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो आइए दोस्तों आरंभ करते हैं। स्वामी शिवानंद जी की वाणी से समझते हैं ब्रह्मचर्य ही जीवन है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्यनाश ही मृत्यु है। सेलिबेसी इज लाइफ एंड सेंसुअलिटी इज डेथ। तो जो कि स्वामी शिवानंद जी के द्वारा लिखित एक बहुत ही बेहतर पुस्तक है। आज हम इस पुस्तक का प्रारंभ करते हैं। आशा और उम्मीद करते हैं आपको ये बुक बहुत ही पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम उनका जो प्रकाशन है वो देखते हैं। ऋषियों ने ब्रह्मचर्य की तपस्या के बल पर ही मृत्यु पर विजय प्राप्त की। ब्रह्मचर्य की ऐसी ही तपस्या का हमारा सांस्कृतिक विधान आज भी हमें याज्ञवल्क्य, भारद्वाज आदि महर्षियों के पावन गुरुकुलों का सहज स्मरण दिला देता है। आज उन गुरुकुलों की जीवन कथा शेष रह गई है, तथापि हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन को सुदृढ़ और समुज्ज्वल बनाने के लिए संजीवनी देती है तथा युगों तक देती रहेगी। ब्रह्मचर्य तो ही हमारी राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक तेजस्विता, दैहिक शक्ति, सामर्थ्य, पौरुष, मानसिक जागरूकता का एकमात्र आधार है। यही है वीर्यवान होने और शौर्यवान बनने का साधन। हमारी आधुनिक पीढ़ी उस ब्रह्मचर्य के महत्व को विस्तृत करने में लगी है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ऐसी जैसी पुस्तक की आवश्यकता का अनुभव होना नितांत सत्य है। हमारे राष्ट्रीय जीवन की समग्रता और महानीयता के आधारशिला है। हमारे किशोर एवं उनके जीवन निर्माण के आश्चर्य शिक्षा संस्थान। आज का समस्त जीवन क्षण प्रति क्षण नई नई उथल पुथल मान्यताओं, आवश्यकताओं, आकांक्षाओं से अस्त व्यस्त रहता है। मानव मूल्यों के प्रति सोचने की बात कौन कहे। सब जीवन यापन के साधनों को जुटाने की युक्ति तक ढूंढना कठिन है। फिर राष्ट्रीय जीवन और उसके शौर्य का चिंतन कौन करे। इस स्थिति में राष्ट्र जीवन को समुन्नत बनाने के साधनों की खोज यदि संभव है तो मात्र शिक्षा संस्थानों और जीवन जीने की इकाइयों का विधिवत परीक्षण संयोजन की रीति नीति पर आधारित ग्रंथों के पन्नों में है, अन्यथा कहीं नहीं। हमारे शिक्षा संस्थान तो सर्वथा युग में व्याप्त विषाक्त वातावरण से आवृत है। शिक्षा एवं चरित्र का निर्माता हमारा शिक्षक वर्ग फिर युग बोध से अछूता कैसे रह सकता है। उसे अपनी युगीन संस्कृति को मर्यादा के अनुरक्षण की प्रेरणा यदि मिल सकती है तो राष्ट्रीय जीवन मूल तत्वों पर आधारित ग्रंथों से। ऐसे ही ग्रंथों की कोटि में हम ब्रह्मचर्य ही जीवन है पुस्तक की परिगणना कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य ही जीवन है लघु आकार की यह पुस्तक हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक जीवन के महान आदर्शों की सम्यक विवेचना प्रस्तुत करने वाली किसी महाग्रंथ से किंचिदपि कम नहीं है। इसके लेखक
स्वर्गीय स्वामी श्री शिवानंद जी मात्र एक लेखक नहीं बल्कि चिंतक और विचारक थे। पुस्तक में स्वानुभूत जीवन मूल्यों के माध्यम से एक समग्रता संपन्न सुखी और समुन्नत जीवन का मार्ग निर्देशन कराया गया है। राष्ट्र का तेज शौर्य आधारित है उसमें निवास करने वाले जीवन पर। यदि वह पुरुष विहीन हुआ तो राष्ट्र भी दुर्बल निर्बल तेजहीन होगा। इस ब्रह्मचर्य की साधना ही राष्ट्र जीवन को सुदृढ़ बना सकता है। प्रस्तुत पुस्तक में इस तप साधना के उपायों का भली भांति विवेचन किया गया है। सबसे उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इसमें केवल समस्या का चिंतन ही नहीं अपितु उसके निराकरण का समस्त उपकरण जुटा दिया गया है। ब्रह्मचर्य का सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों पक्षों को सहज सरल भाषा में सर्वग्राह्य कर अंकित है, जिसका लाभ सर्व सामान्य पाठक भी उठा सकता है। ब्रह्मचर्य की साधना के आधार पर पवित्र संकल्प, सात्विक जीवन, सत्संगति, सद्ग्रंथों का अध्ययन, सात्विक आहार विहार, निर्व्यसन, नियमित व्यायाम प्राणायाम, सतुद्योग, नियमित संयमित आचरण और व्यवहार, उपवास, स्व धर्मानुष्ठान आदि की व्याख्या द्वारा इसमें रत होने की सहज प्रेरणा दिलाई गई है। ब्रह्मचर्य की महिमा, ब्रह्मचर्य व आरोग्य, ब्रह्मचर्य के विषय प्रमाद, ब्रह्मचर्य व आश्रम चतुष्टय, ब्रह्मचर्य और विद्यार्थी, काम का दमन, प्रकृति का स्वभाव आदि अध्याय आज के हमारे चंचल मन छात्रों को अपने धर्म विद्यार्जन में समस्त शक्ति का नियोजन की प्रेरणा देकर निश्चय ही राष्ट्र के शौर्य और तेज की रक्षा हेतु दृढ़व्रती बनने का मंत्र बन सकते हैं। लेस मात्र संदेह नहीं। अंत में हम स्वामी जी की अतिशय ऋणी हैं, जिन्होंने हमें राष्ट्र जीवन को समुन्नत करने वाले ब्रह्मचर्य तप का सम्यक ज्ञान कराने वाले निज अनुभवों को लिपिबद्ध कर प्रकाशन का श्रेय दिया। विश्वास है हमारा युवा समाज उनके अनुभवों से लाभ उठाकर अपने जीवन को समुन्नत बनाएंगे। प्रकाशक वैदिक पुस्तकालय। इसकी जो विषय सारणी है उसमें ब्रह्मचर्य की महिमा, अष्टमैथुन, हस्तमैथुन और उसके दुष्परिणाम, वीर्यनाश के मुख्य लक्षण, माता पिताओं का कर्तव्य, वेद व डॉक्टर, ब्रह्मचर्य व आरोग्य, ब्रह्मचर्य के विषय में प्रमाद, ब्रह्मचर्य व आश्रम चतुष्टय, ब्रह्मचर्य और विद्यार्थी, काम का दमन, प्रकृति का स्वभाव, मन एवं इंद्रियां, वीर्य की उत्पत्ति, गृहस्थी में ब्रह्मचर्य, बाल विवाह, वीर्य का प्रचंड प्रताप, अज्ञान का फल मृत्यु है, वीर्य रक्षा के अनूठे नियम, पवित्र संकल्प, पवित्र मातृ भाव दृष्टि, सादा रहन सहन, सत्संगति, सद ग्रंथावलोकन, घर्षण स्नान, सादा व ताज़ा अल्पाहार, निर्व्यसनता, 2 बार मल मूत्र त्याग, इंद्रियां स्नान, नियमित व्यायाम, जल्दी सोना जल्दी जागना, योगासन अभ्यास, प्राणायाम, उपवास, दृढ़ प्रतिज्ञा, डायरी, सततोद्योग, स्वधर्मानुष्ठान, नियमितता, लंगोट बंद करना, खड़ाऊ, पैदल चलना, लोक निंदा का भय, ईश्वर भक्ति,
नित्य नियमावली का पाठ, संपूर्ण सुधारों का दादा ब्रह्मचर्य, हमारी भारत माता। ये टोटल 22 इसके अंदर हमारे पास नियम है और टोटल 19 हमारे पास चैप्टर हैं। तो आगे हम अब इसकी भूमिका देखते हैं। इस छोटे से ग्रंथ से सर्वत्र स्वानुभव प्रकाश और साथ ही साथ शास्त्र व परानुभव प्रकाश भी किया गया है। इसमें अनुभव की बातें कूट कूट कर भरी होने के कारण यह ग्रंथ और भी महत्व हुआ है। इसका मुख्य विषय ब्रह्मचर्य इज़ लाइफ एंड सेंसुअलिटी इज़ डेथ, यानी ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्य नाश ही मृत्यु है। जब शरीर में ये चैतन्य निकल जाता है तब उसके साथ ही रक्त और वीर्य, ये दो जीवनप्रद तत्व भी मृत्यु के बाद शीघ्र ही गायब हो जाते हैं और उसका पानी बन जाता है। जिस मनुष्य को हैजा होता है उसके रक्त का पानी बनने लग जाता है। वह पानी फिर के और दस्त के द्वारा बाहर निकलने लगता है। कोई अंग कटने पर उसके शरीर से खून ही नहीं निकलता, अपितु वह बहुत जल्द मृत्यु को प्राप्त होता है। अतः यह सिद्ध है कि जब तक मनुष्य के शरीर में रक्त व वीर्य दो चीज़ें मौजूद है तभी तक वह जीवित रह सकता है और इसका नाश होने से उसका भी तत्काल नाश हो जाता है। जितना मनुष्य वीर्य का नाश करता है उतना ही वह रक्त विहीन बनकर मृत्यु की ओर बराबर झुकता जाता है। जितना अधिक मनुष्य वीर्य को धारण करता है उतना ही अधिक वह सजीव बनता जाता है। उसमें शक्ति, तेज, निश्चय, सामर्थ्य, पुरुषार्थ, बुद्धि, सिद्धि और ईश्वरत्व प्रकट होने लगते हैं। वह दीर्घकाल जीवन पर्यंत लाभ कर सकता है। वीर्यहीन पुरुष को कोई भी तार नहीं सकता। वीर्यवान पुरुष को कोई भी रोग अकाल में मार नहीं सकता। दुर्बल को ही सब रोग सताते हैं। यही प्रकृति का नियम है। सच पूछिए तो वीर्य ही अमृत है। इसी की रक्षा करने से अर्थात धारण करने से मनुष्य अजर अमर होता है। भीष्म पितामह इसी संजीवनी शक्ति के कारण असर यानी अकाल में मृत्यु न होने वाले और इतने सामर्थ्य संपन्न हुए थे। यदि हम भी इसकी रक्षा करें अर्थात वीर्य रोककर ब्रह्मचर्य धारण करें तो हम भी वैसे ही प्रभावशाली और उन्नतिशील बन सकते हैं, क्योंकि वीर्य रक्षा आत्मद्वार का रहस्य है और इसी में जीव मात्र का जीवन है। इस पुस्तक में वीर्य रक्षा संबंधी जो अनूठे और स्वानुभूत नियम बतलाए गए हैं वे बहुत ही अनमोल है। स्वतः अनुभव किए होने के कारण वे अत्यंत ही सिद्ध है। रामबाण है, कभी भी निष्फल होने वाले नहीं हैं। केवल नियम भर ही पढ़ने से मनुष्य वीर्य रक्षा करने में निसंदेह समर्थ हो सकता है, परंतु यदि वह इस ग्रंथ को आदोपांत पढ़ लेता है तो वह उन नियमों का मर्म भली भांति समझ जाएगा और उसमें वीर्य रक्षा के लिए एक अद्भुत जोश पैदा होगा जिससे वह उन्नति अवश्य करेगा। आप स्वयं अनुभव करके देख लीजिए। यदि आप जीवित रहना चाहते हो तो फिर अवश्य ही वीर्य के नाश से बचना होगा। इस ग्रंथ में दिए हुए नियमों के अनुसार मन, कर्म, वचन से चलना होगा। जो मनुष्य इन नियमों के अनुसार केवल 2 ही मास तक चलेगा उसका जीवन प्रवाह बिल्कुल बदल जाएगा। शरीर, मन में अद्भुत परिवर्तन होगा। पापात्मा भी निस्संयम पुण्य आत्मा बन जाएगा। व्यभिचारी भी ब्रह्मचारी बन जाएगा
और दुर्बल भी सिंह और दुरात्मा भी साधु महात्मा बन सकेगा। पर हाँ, नियमों को किसी कारण छोड़ना न होगा, उन्हें दृढ़ता के साथ निभाना होगा। यदि कोई जीवन पर्यंत इन नियमों के अनुसार चले तो फिर कहना ही क्या है, वह इस मृत्यु लोक में ही देवता के तुल्य पूजनीय बन जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं। इस ग्रंथ में दिए ब्रह्मचर्य पालन के नियम अत्यंत सरल व सुलभ हैं। उनमें एक कौड़ी का खर्च नहीं है। जैसे हम पालन कर रहे हैं वैसे और लोग पालन कर सकते हैं। यदि दिल से निश्चय कर लेवें तो क्या नहीं हो सकता। रिजोल्यूशन इज विक्ट्री, अर्थात निश्चय ही बल है और निश्चय ही फल है। प्रत्येक मनुष्य में ईश्वरीय शक्ति वास कर रही है। क्षमा, शांति, परोपकार, प्रेम, वीरता, स्वतंत्रता, सत्य और कुक्रम में अरुचि, इन सब के अंकुर हृदय में रखे हुए हैं। चाहे उन्हें सींच कर बढ़ाओ, चाहे सुखा दो। परमात्मा सबको सुबुद्धि प्रदान करे, उनका उद्धार करे। सबका नम्र बंधु शिवानंद। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट चैप्टर है ब्रह्मचर्य की महिमा। भगवान कैलाशपति शंकर कहते हैं, ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण यही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी कोई नहीं हो सकती। उद्धरेता पुरुष अर्थात अखंड वीर्य धारण करने वाला पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता ही है। हाँ, क्या ही महान इस ब्रह्मचर्य की महिमा है। परंतु आज हम इस मानवता को भूलकर नीचता की धूलि में दास्य भाव से विचरण कर रहे हैं। कहाँ हमारे वीर्यवान सामर्थ्य संपन्न पूर्वज और कहाँ हम उनकी निर्वीर्य और पद दलित दुर्बल संतान। ओह, कितना यह आकाश पाताल का अंतर हो गया है। हमारा कितना भयंकर पतन हुआ है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि हमारा यह जो भीषण पतन हुआ है उसका मुख्य एकमात्र कारण हमारे ब्रह्मचर्य का ह्रास ही है। ब्रह्मचर्य के नाश से ही हमारा संपूर्ण सत्यानाश हो गया है। हमारा सुख, आरोग्य, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य, स्वतंत्रता और धर्म संपूर्ण हमारे ब्रह्मचर्य के ऊपर ही सर्वथा निर्भर है। ब्रह्मचर्य ही हमारे आरोग्य मंदिर का एकमात्र आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ के टूटने से जैसे संपूर्ण भवन ढह जाता है, वैसे ही वीर्य नाश होने से संपूर्ण शरीर का नाश अतिशीघ्र हो जाता है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश होता जाता है, वैसे वैसे हमारे स्वास्थ्य का नाश हो जाता है। यह भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है। वीर्य को नष्ट करने वाला पुरुष कभी बच नहीं सकता। तत्वत व वस्तुतः ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्य नाश ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही के अभाव से हम किसी अवस्था में सुखी और उन्नत नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य ही हमारे इस लोक और परलोक के सुख का एकमात्र आधार है। यही नहीं, ब्रह्मचर्य ही हमारे चारों पुरुषार्थों का मूल है, मुक्ति का प्रदाता है। वीर्य अत्यंत अनमोल वस्तु है। इसी वीर्य के बल पर मनुष्य देवता बनता है और उसके नाश से वह पूर्ण पतित बन जाता है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वीर्य भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्र, धर्मात्मा व महात्मा नहीं हो सकता। बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छ और पद दलित हो सकता है। तब फिर सामान्य पुरुषों की तो बात ही क्या है। अतः ब्रह्मचर्य ही
हमारी संपूर्ण विद्या, वैभव और सौभाग्य आदि का कारण है। ब्रह्मचर्य ही हमारी श्रेष्ठता, स्वतंत्रता और संपूर्ण उन्नति का बीज मंत्र है। ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र रहस्य है। अब बात करते हैं चैप्टर 2 की, जो कि है अष्टमैथुन। शास्त्र में ब्रह्मचर्य नाश के 8 मैथुन बतलाए हैं। पहला, किसी जगह पढ़ी हुई, सुनी हुई, चित्र में व प्रत्यक्ष देखी हुई स्त्री का ध्यान, चिंतन व स्मरण करना। 2 नंबर है स्त्रियों के रूप, गुण और अंग प्रत्यंग का वर्णन करना, श्रृंगारिक गायन व कजली गाना अथवा बद्दी बातें करना। 3 नंबर है स्त्रियों के साथ गेंद, ताश, शतरंज, होली इत्यादि खेल खेलना। 4 नंबर है किसी की ओर गिद्ध और ऊंट की तरह गर्दन उठाकर या घुमाकर पाप की दृष्टि से अथवा चोर दृष्टि से देखना। 5 नंबर है स्त्रियों में बार बार जाना, आना जाना और उनके साथ एकांत में बातचीत करना। 6 नंबर है श्रृंगार रस पूर्ण वाहियात उपन्यास पढ़कर, किंवा स्त्रियों के भद्दे फोटो देखकर अथवा नाटक व सिनेमा में रद्दी काम चेष्टापूर्ण दृश्य देखकर उन्हीं की कल्पनाओं में निमग्न रहना। 7 नंबर है किसी अप्राप्य स्त्री की प्राप्ति के लिए व्यर्थ पापपूर्ण प्रयत्न करना, प्रत्यक्ष संभोग। ये ही अष्टमैथुन है। इन लक्षणों के बिल्कुल विरुद्ध लक्षण अखंड ब्रह्मचर्य के होते हैं। आदर्श ब्रह्मचर्य में इनमें का एक भी लक्षण व मैथुन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनमें का कोई भी मैथुन किंवा लक्षण मनुष्य को नष्ट भ्रष्ट करने में संपूर्ण समर्थ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। हमने प्रकाशन देखा, भूमिका देखी और जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है वो देखा। थर्ड चैप्टर से अगली वीडियो में हम शुरुआत करते हैं और कंटिन्यू इसी तरीके से इस बुक को कंप्लीट रीड आउट करेंगे और जो भी उनके अमूल्य विचार थे उनको हम आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।